हेलो दोस्तों। स्वागत है एयू कैंपस पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग दो तीन महत्वपूर्ण बातों पे बात करेंगे जिससे बहुत सारे दोस्त परेशान हो रहे हैं। या सारी बातें बेसिकली यूजी एडमिशन और नव प्रवेशी छात्रों को लेकर है। इसमें सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, जिससे सबसे सारे कमेंट हमारे व्हाट्सएप से लेके हर जगह आ रहे थे, फी रिसिप्ट को लेके कि हमारी फ़ी रिसिप्ट डाउनलोड नहीं हो रही है, ना ही एडमिशन कार्ड डाउनलोड हो रहा है। दोस्तों, ये बात निश्चित तौर पे आप लोग जान जाइए कि अभी आप लोग परेशान नहीं होना है। फ़ी रिसिप्ट और एडमिशन कार्ड जैसे ही एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, वह अपलोड कर दी जाएगी। अभी अपलोड नहीं की गई है तो किसी भी दोस्त का अभी भी फ़ी रिसिप्ट या एडमिशन कार्ड डाउनलोड नहीं होगा, और ना ही उसकी कहीं अभी ज़रूरत है। जब ज़रूरत लगेगी, जब आपका आइडेंटिटी कार्ड बनेगा यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, तब तक वो अपलोड आज ही कल में हो जानी है। ठीक है, तो इसके लिए फ़ी रिसिप्ट के लिए कोई परेशान नहीं होगा। मेरी फ़ी रिसिप्ट नहीं आ रही है। दूसरी बात दूसरी बात है एनसीसी को लेके, नेशनल कैडेट कोर। आप लोगों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ दोस्तों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एनसीसी के दो कैडेट हैं, जिसमें एक 2 यूपी बटालियन है और 15 यूपी 15 यूपी बटालियन है। तो 2 यूपी बटालियन की दौड़ कल संडे को संपन्न हो गई, जिसमें रिटन परीक्षा और सारी प्रक्रियाएँ पूरा हो गई। उसका फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। जितने भी बच्चे बच्चे बचे हैं, इसमें जो बच्चे एप्लीटेड के भी हैं, 15 यूपी बच्चे, जो ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज के हैं, उसमें 70 यूपी बटालियन उनकी अलग से ही है। तो उनको नहीं, जैसे जो सीएमपी में है, जो मेन कैंपस में है, या फिर ऐसे जो विश्वविद्यालय के एप्लीटेड कॉलेज में है, उनको, उन सभी को एनसीसी यहाँ मेन कैंपस वाली 15 यूपी बटालियन के फॉर्म आप लोगों के सीनेट हॉल के सामने, आर्ट फैकल्टी में जो सीनेट हॉल है उसी के जस्ट सामने वाले ग्राउंड में मिल रहा है। 2 तारीख तक मिलेगा। आप 11 से लेकर 2 बजे के बीच कभी भी जाके फॉर्म ले सकते हैं। फॉर्म बस ले लेना है, उसको भर के आप लोग यूनिट पे जाइएगा। 4 तारीख को दौड़ है, वहीं रिटन होगा, वहीं इंटरव्यू होगा और आप लोगों को फाइनल परिणाम मिल जाएगा। एनसीसी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी। जो बच्चे एनसीसी में दाखिला लेना चाहते हैं, वो लोग अभी, आज 30 तारीख है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तक फॉर्म ले लें। फॉर्म कहाँ मिलेगा? सीनेट हॉल में, आर्ट फैकल्टी में, सीनेट हॉल के सामने वाले ग्राउंड में। ठीक है दोस्तों, ये एनसीसी की बात हो गई, जो लोग एनसीसी लेना चाहते थे उनके संबंध में। ठीक है, तीसरी महत्वपूर्ण बात ये है स्कॉलरशिप को लेकर। आप लोगों को दोस्तों बता दूं कि आप लोगों की फ़ीस लगभग 1,000 के आसपास लगती है सभी लोगों की, और आप लोगों की स्कॉलरशिप 3300 रुपये से 2700 से 3300 के बीच आती है। ठीक दोस्तों, इसके लिए ज़रूरी ये है कि ये बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि सर, स्कॉलरशिप का फॉर्म तो भरा रहा, ये बात तो सभी लोग जान रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन गया है कि हम अपना अकाउंट कहाँ से खुलाएं। तो इसके लिए ज़रूरी है दोस्तों कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के मेन कैंपस में ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल और एससी के लिए, और ओबीसी के लिए पंजाब नेशनल बैंक, ये विश्वविद्यालय से ही, मतलब विश्वविद्यालय के ही बैंक हैं। तो आप यहाँ पे जैसे ही आइएगा, आप अपना वो दिखाइएगा, तो आप वहाँ फॉर्म मिलेगा और फॉर्म भर के जमा करिएगा। आपका अकाउंट 2 से 3 दिन के अंदर में मात्र आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बैंक में खुल जाएगा। जब वहाँ खुल जाएगा तो आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। स्कॉलरशिप कितनी आती है? 2700 से 3300 के बीच। जो लोग हॉस्टल वाले हैं उनकी 10,000 आती है, 10,000 से 11,000 के बीच। जो लोग नॉन हॉस्टल डेलीगेसी वाले होंगे, 1,000 रुपये दिए होंगे, उनकी 2700 से 3,000 के बीच आती है। ठीक है दोस्तों, तो ये रही स्कॉलरशिप की बात। आप लोगों को करना क्या है कि अगर आप लोग को अब आना है ही, सब 15 दिसंबर तक इसकी लास्ट डेट है, तो आज 30 तारीख, अगर मान ली 2-4 दिन में आ जाएँ और करना हो तो आना है ही, अकाउंट खुलवा लें और उसके बाद फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी 3 महत्वपूर्ण बातें थी एनसीसी के बारे में, फ्री रिसिप्ट के बारे में और आपके इसके बारे में। और एक लास्ट छोटी सी बात, 2 मिनट और लूँगा, सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारे दोस्त ये कमेंट करके पूछ रहे थे कि बीए प्रोग्राम क्या होता है और बीए ऑनर्स क्या होता है। बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स, ठीक है दोस्तों, समझ लीजिए ये बात। बीएसयू में बीए ऑनर्स है और यहाँ पे बीए प्रोग्राम है। तो क्या अंतर होता है बीए ऑनर्स और बीए प्रोग्राम? बहुत शॉर्टकट में, बहुत ठेठ भाषा में बता रहा हूँ दोस्तों। देखिए, बीए ऑनर्स में क्या होता है कि उसमें आपको एक सब्जेक्ट ऑनर्स में मिलता है और उसकी 2 सहायक सब्जेक्ट, अनएक्सिलरी सब्जेक्ट होती हैं। जैसे मान लीजिए आपको ज्योग्राफी एज ए ऑनर्स के तौर पर मिला, और इकोनॉमिक्स और इंग्लिश लिटरेचर आपको वहाँ पर अनएक्सिलरी सब्जेक्ट मिले।
मतलब ऑनर्स रहेगा और 2 सहायक रहेंगी। प्रोग्राम में भी तीन सब्जेक्ट होती हैं, जैसे ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश लिटरेचर ही आपको मिला। 3 सब्जेक्ट इसमें भी पार्ट 1 में मिलेंगी, 3 सब्जेक्ट इसमें भी पार्ट 1 में मिलेंगी। अंतर क्या है? अंतर ये होता है कि जब तीसरे साल में आप जाते हैं तो अगर आप ऑनर्स में हैं तो आपको 2 सब्जेक्ट छोड़ना पड़ेगा और तीसरे साल में सिर्फ और सिर्फ ऑनर्स सब्जेक्ट ही पढ़ेंगे। मतलब आपको ज्योग्राफी ही पढ़ाई जाएगी सिर्फ थर्ड ईयर में, और आपको इकोनॉमिक्स और इंग्लिश लिटरेचर छोड़ना पड़ेगा। प्रोग्राम में क्या अंतर है कि प्रोग्राम में थर्ड ईयर में एक सब्जेक्ट छोड़ना पड़ेगा, जैसे आप इंग्लिश लिटरेचर छोड़ देंगे और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के साथ अपना थर्ड ईयर कंप्लीट करेंगे। अंतर बेसिकली क्या था कि एक सब्जेक्ट जो ऑनर्स में होती है उसकी आपकी बहुत अच्छी पकड़ बन जाती है, उसका आपको ज़्यादा समय तक पढ़ने का मौका मिलता है, और थर्ड ईयर में आप जैसे आप एमए में सिर्फ एक सब्जेक्ट से पीजी करते हैं, वैसे ही थर्ड ईयर में ही आप 2 सब्जेक्ट छोड़ के बस एक सब्जेक्ट से ऑनर्स के साथ अपना थर्ड ईयर कंप्लीट करेंगे। तो बेसिकली ये अंतर था ऑनर्स और प्रोग्राम में। सबका अलग अलग महत्व है, इसके महत्व पर मैं बहुत नहीं जाना चाहता, लेकिन बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि सर ऑनर्स क्या होता है, तो ऑनर्स का मतलब समझ गए, एक सब्जेक्ट ऑनर्स में होता है, ये अंतर होता है थर्ड ईयर में छोड़ने का बस। ठीक है दोस्तों, इसी बात रखते हैं। अगर और कोई आप डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के किया करिए, व्हाट्सएप पे इतना मैसेज आते हैं तो मैं हैंडल नहीं कर पाता। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।